देखें, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाने वाले हैं जो कि मटिहानी के विधायक भी हो सकते हैं। मेरा नाम कुशेश्वर भगत है। मैं एक जनसुराजी हूँ। जो नहीं किया गया है वो हम करना चाहते हैं। जन स्वराज सर आपने ज्वाइन किया। जन स्वराज ज्वाइन करने का कोई खास उद्देश्य? पलायन तो यहाँ बहुत ज्यादा मुद्दा नहीं है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत कुछ करने की जरूरत है। मटिहानी विधानसभा चुनने का कोई खास वजह? क्योंकि मटिहानी विधानसभा सर हमेशा से देखा गया है कि एक हॉट सीट बनकर उभरता नजर आया है। देखें, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाने वाले हैं जो कि मटिहानी के विधायक भी हो सकते हैं, जनस्वराज से ताल्लुकात रखते हैं और जनस्वराज से मटिहानी के संभावित विधायक प्रत्याशी भी हैं। हमारे साथ हैं कुशेश्वर भगत जी। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, पहला साक्षात्कार है हम लोगों का, तो थोड़ा सबसे पहले हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जो लोग इस वीडियो के जरिए देख रहे हैं वो आपको जाने। बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी, आपने ये समय निकाला। मेरा नाम कुशेश्वर भगत है। मैं एक जनसुराजी हूँ और जनसुराज की विचारधारा से जुड़ा हूँ बहुत लंबे अरसों से, तकरीबन 2 साल से। पार्टी स्थापना से बहुत साल पहले तक, जब पदयात्रा प्रशांत जी की शुरू हुई थी। मैं दिल्ली में कार्यरत था। मैं एक अधिवक्ता हूँ और मैं पिछले कई वर्षों से राजनीति को बहुत नज़दीक से देखता आ रहा हूँ। दिल्ली की राजनीति, देश की राजनीति और बिहार की राजनीति को पढ़ता लिखता रहा। मैं यही मटिहानी विधानसभा का एक कार्यकर्ता हूँ। फिलहाल अमर जी ने कहा कि भावी में क्या कुछ हो सकता है पता नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मटिहानी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है बिहार के लिए जिसको एक बहुत ही बेसब्री से देखा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो जातीय समीकरण प्लस जो यहाँ की अर्थव्यवस्था रही है वो कुछ ऐसे चीज़ों में उलझी रही जो आमतौर पर कुछ लोगों का विकास हुआ, कुछ का नहीं हुआ। तो जो नेता आए, जो पार्टियां आई, उन्होंने अपने अपने विचारधारा से सबके लिए कुछ न कुछ किया होगा, लेकिन बहुत कुछ करने को बाकी है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पलायन। पलायन तो यहाँ बहुत ज़्यादा मुद्दा नहीं है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत कुछ करने की जरूरत है। और रोजगार, जो यहाँ के लोग हैं उनको, उद्यमियों को खास करके बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन की जरूरत है, जो नहीं किया गया है। बाढ़ एक मुद्दा है जो बहुत बड़ा मुद्दा रहा है सदियों से। उसको ठीक करने में जो भी पार्टियां रही है वो कामयाब नहीं रही। तो मेरा सबसे प्राथमिक कार्य ये है कि इस क्षेत्र में ओवरऑल लोगों को का विकास हो। विकास के जो 5 आयाम हैं कि रोजी रोटी से लेके रोजगार, और जो एक उद्यमी क्लास है, छोटे बड़े, उनको आर्थिक सहायता हो, फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, जो अपने उद्यमों को बढ़ा सकें, रोजगार क्रिएट कर सकें, यहाँ के लोगों का ओवरऑल विकास हो। शिक्षा में हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे स्कूल और ऐसे वोकेशनल स्कूल्स, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड एजुकेशन हो, जहाँ बच्चों को देश के अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ पर भी शिक्षा मिले। यहाँ के बच्चे भी हमारे अच्छे अच्छे कंपनियों में काम करें और यहाँ का ओवरऑल विकास हुआ। यहाँ के लोग बहुत कुछ अपने लेवल पर करते आ रहे हैं, चूंकि समृद्ध इलाका है बेगूसराय, लेकिन फिर भी जो आधी से ज्यादा आबादी है उनको बहुत जरूरत है कि उनको शिक्षा के मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए। देश के अन्य भागों में जो जो शिक्षा दी जा रही है, साउथ इंडिया में देखें, वेस्ट इंडिया में देखें, यहाँ पर हमें लगता है कि इस खास करके बिहार के इस प्रदेश में बहुत जरूरत है। जो नहीं किया गया है वो हम करना चाहते हैं। अच्छा, जन स्वराज सर आपने ज्वाइन किया। जन स्वराज ज्वाइन करने का कोई खास उद्देश्य? बहुत स्पष्ट है। प्रशांत किशोर जी का एक विजन जो है वो अनमैच्ड है। उनका जो मिशन है वो हमारे दिलों को छूता है। जो हम आम जनता, अगर आप किसी पार्टी विशेष की बात ना करें, प्रशांत जी का विजन ओवरऑल गांधी जी के विचारधारा, अंबेडकर की प्रेरणा से बहुत ही ज्यादा प्रभावित है और हम उसी पथ चिन्हों पर चलना चाहते हैं जहां पर कि सबका विकास सही मायने में हो, सिर्फ जुमलेबाजी ना हो। प्रशांत जी ने सबका विकास, सबका साथ लेके चलने की बात हमेशा से शुरू से की है। हमारे जो 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 मूल मंत्र हमारा है कि सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास। इस चीज से हम प्रशांत जी के विचारधारा से हम जुड़े और हमें लगता है कि अभी हमें बहुत ही जरूरत है प्रशांत जी ऐसे मार्गदर्शक की। बिहार को अगर प्रगति करना है, जो देश का सबसे अग्रणी राज्य कभी हुआ करता था, इस 50-60 साल के दौरान में, खास करके पिछले 35 सालों में जो बिहार की दुर्गति हुई है, हम किसी पार्टी विशेष या किसी नेता पर कोई कटाक्ष नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे तंत्र में बहुत कमियां हैं, उसको ठीक करने का समय आ गया। प्रशांत जी ऐसे बुद्धिजीवी जब नेता हमारे बीच आते हैं तो हम गर्व फील करते हैं कि हमारे बीच में एक भी ऐसे नेता हैं
जो हमारी इस कुंठा से, हमारी इस गरीबी से हमें निकालेंगे। अच्छा, मटिहानी विधानसभा चुनने का कोई खास वजह? क्योंकि मटिहानी विधानसभा सर हमेशा से देखा गया है कि एक हॉट सीट बनकर उभरता नजर आया है। हमेशा से बड़े बड़े प्रत्याशी जो हैं इस पर फाइट करते हुए नजर आए हैं। तो मटिहानी विधानसभा चुनने का आपका कोई खास उद्देश्य? मैं स्पष्ट रूप से अमन जी कह दूं आपको कि मटिहानी हॉट सीट जैसे आपने कहा, बिल्कुल आप अपने दृष्टिकोण, चूंकि आप मीडिया पंडित हैं, आपको पता है कि मीडिया गुरु सबके विश्लेषण में सबसे आगे रहते हैं। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कहूं कि मटिहानी हॉट सीट जरूर है, इस मायने में कि यहाँ के लोगों को ऐसे नेता को चुनना चाहिए, ऐसी पार्टी को चुननी चाहिए, नेता तो छोड़िए, आप पार्टी को चुननी चाहिए जो उनके साथ खड़ा रहे, उनके जो विचारों में बिना किसी डर के, किसी भय के, बिना किसी पक्षपात के उनके साथ उनको मुख्य धारा में जोड़े, विकास की मुख्य धारा में, जो नहीं है अभी तक। जो भी लोग आए हैं, जितने भी लोग, चाहे वो एबीसी पार्टी के हों, किसी पार्टी को, उनका निजी बहुत ग्रोथ हुआ है, उनके निजी वर्चस्व का दबदबा रहा है। और मैं समझता हूँ इसमें सब जाति के लोग वंचित हैं, चाहे आप किसी विशेष वर्ग की बात करें, गरीबी वहीं की वहीं है। जैसे लोगों ने उस भय की राजनीति क्रिएट की, ऑब्लिगेशन की राजनीति, दान दक्षिणा की बात की, वो एक खास लोगों तक सीमित रहा। जो मूलतः हमारा जो है, ये समाज जो है मटिहानी का, मूलतः पिछड़ा ही रहा। औद्योगिक शहर होने के बावजूद बिहार, बेगूसराय औद्योगिक शहर है, मटिहानी एकदम नजदीक है, साथ साथ इसके लगा हुआ है, उद्योग धंधों के आसपास में। तो कुछ लोग, चंद लोग ही इसके बेनिफिशियरी रहे, 10% लोग, 90% लोग आज भी बहुत ही नीचे हैं आर्थिक रूप से। उनको बहुत जरूरत है ऐसे विजन की, ऐसे लीडर की, ऐसी पार्टी विचारधारा की जो उनको उनका हक दिलाए। हक का मतलब यह है कि जाति धर्म से उठ के उनके बच्चों को अच्छी देश स्तर, विश्व स्तर की ना हो, देश स्तर की शिक्षा हो, डिग्निटी ऑफ लाइफ हो, भय मुक्त जीवन हो। और ये जो हैंगओवर है कास्ट का, कम्युनिटी का, भय का, माफिया का, और ये जो चीजें, ये खत्म होनी चाहिए। पूरे देश में त्याग दिया लोगों ने। अब ये समय आ गया कि सब लोग ऐसे रहें, जो हमारे अमन जी भी हैं, हमारा रवि पासवान भी है, हमारा रवि मुखिया भी है, सब भाई ऐसे लगे कि एक ही साथ में जुड़े हुए हैं और हम सबका विकास अपने साथ करें। पार्टी की ऐसी विचारधारा है। और मटिहानी इसलिए रोचक है कि यहाँ पर मैं समझता हूँ इतिहास को भूल के काम करना चाहिए आदमी को। इतिहास, अच्छे इतिहास को दोहराएं, बुरे इतिहास को ना दोहराएं। बुरे इतिहास को दोहराना एक, मैं समझता हूँ कि मूर्खता होगी। ये शब्दों का चयन करना शायद गलत होगा, लेकिन इतिहास हमें वही याद रखनी है जो हमें कुछ सिखाता हो, कुछ प्रेरणा के लिए इतिहास नहीं है मटिहानी का। बस ये है कि उन चीजों को भूल के एक नई दिशा में, नई शक्ति से, नई बुद्धि से, शुद्ध मन से, शुद्ध चेतना से वोट करें और अच्छी विचारधारा को जिताएं, ताकि सबका विकास हो, साथ हो, शिक्षा सबको मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे रोजगार हो, सबके चेहरे पर खुशी हो, स्वास्थ्य हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, कोई भेदभाव ना रहे। और ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जन सुधार के, जन स्वराज के विजन में, कि कम से कम हमारे बेरोजगारों को जो है उनको 15-20 हजार का काम मिले, उनको बाहर ना जाना पड़े, हमारी जो बुजुर्ग हैं 60+ उनको 2,000 रुपये मिले, ताकि वो डिग्निटी से अपनी दवा और अपनी भोजन कर सकें, या वो किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। ये 400 का जो इनका जो सरकार की, मौजूदा सरकार की जो वो नीति है 400 रुपये की, वो खत्म हो। और लोग जो हमारे उद्यमी हैं, खासकर बेगूसराय की धरती, मटिहानी की धरती उद्यमियों की धरती रही है, कोशिश जरूर करते हैं लोग, उनको सहारा नहीं मिला। हम चाह रहे हैं कि 4% ब्याज पर, जो हमारे विजन में लिखा हुआ है कि हम देंगे लोन आपको, ताकि आप अपना जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, जो आपका वो आगे बढ़े, ताकि आप रोजगार लोगों को दे सकें और खुद कर सकें, जीवन को बेहतर बना सकें। अच्छा, रणनीति क्या है सर आपकी? मटिहानी विधानसभा को लेकर आपकी रणनीति क्या है? अमन जी, मैं रणनीति के बारे में इतना कह सकता हूँ कि मैं लोगों से मिल के, उनसे जुड़ के, पहले उनको अपना विजन को से अवगत कराना चाहूंगा, उनको जोड़ना चाहूंगा, और उनसे जुड़ने के बाद उनसे शेयर करूंगा अपनी हम जन स्वराज के विजन्स को। और जन स्वराज के विजन को अगर वो समझेंगे तो उनको महसूस होगा, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है कि वो जरूर बदलाव लाएंगे। और रणनीति के तौर पर हम लोगों से जनसंपर्क मेरा एक सबसे बड़ा साधन है। दूसरा है कि मान लो समाज के जो हमारी सोच है,
पार्टी की तो रणनीति तो है ही, सबसे मिलो, सबसे बात करो, उनको जगाओ, उनसे सवाल जवाब करो, जनसंपर्क करो। हमारी नीति उसमें भी शामिल है और साथ में ये भी कि हम समाज में हर तरह के लोगों से मिलना चाहते हैं, जैसे युवा हो, स्टूडेंट हो, उनकी समस्याएं क्या है, किसानों की समस्याएं क्या है, महिलाओं की समस्या क्या है, और जो हमारे और भी लोग हैं सब समाज के, जाति वर्ग धर्म जो भी लोग हैं जहाँ पिछड़े अगले सब हैं, उनके लिए अलग अलग विशेष धारा से जोड़ने का काम और उनसे मिल के उनकी समस्याओं को लेने का, उनको एक उम्मीद दिलाने की कि ये पार्टी आपके हर समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेगी, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, जातीय समीकरण देखा जाता है बिहार के चुनाव में, बेगूसराय में भी देखा जाता है, मटिहानी विधानसभा में देखा जाता है, तो उसके लिए क्या कुछ तैयारी आपकी है? अमन जी, मेरा बहुत स्पष्ट विजन है। मैं तो पहली बात जाति मानता नहीं। जो कटु ये भी कटु सत्य है कि जातीय समीकरण बिहार की, और बिहार के नहीं पूरे हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं कि सिर्फ मटिहानी में ही है। आप साउथ इंडिया जाए, वहां पर भी रेड्डीज वर्सेस बहुत सारे लोग हैं, राव है, उनके बीच वहां भी जातीय समीकरण बहुत तगड़ा है। ये सिर्फ कहना कि बिहार में मटिहानी में जातीय समीकरण एक निष्ठा का सवाल है, मैं समझता हूँ। अपनी अपनी निष्ठा है, अपनी अपनी आस्था है। जो विशेष वर्ग है हमारे सवर्ण है, वो हमेशा से अग्रणी रहे हैं और वो हमेशा अपनी भूमिका निभाते रहे। सिर्फ उनका उनकी भूमिका सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ वो अपना बल का प्रयोग करते, नहीं, उनकी दिशा भी और उनका विजन भी अच्छा रहा है। मैं सराहता हूँ। जो अन्य वर्ग लोग हैं, उनमें भी बहुत सारे टैलेंट आए, उनका भी योगदान होना चाहिए। दलित वर्ग हैं और समुदाय हैं, सबका एक सबको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जातिवाद जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो पिछले सो कॉल्ड समाजवादी लोग जो आए यहाँ पर, उन्होंने कोशिश की जाति मिटाने की, उनकी विचारधारा वो मिटा नहीं पाए, मिटा कोई भी नहीं सकता है। लेकिन सत्य है कि सब जाति के लोग, समान धर्मों को लोग साथ चलें। अब वो समय आ गया है कि जो जो माइंडसेट था, वो माइंडसेट सदियों पुरानी माइंडसेट, उसको खत्म करें। सब जाति का सम्मान होना चाहिए और जाति के पीछे राजनीति नहीं करनी चाहिए। गरीबी और अमीरी दो ही जाति है। अगर मेरी निजी बात करें, अगर मेरा विचार है कि दो ही जाति, गरीब और अमीर। आज आप मेरे विधानसभा में आप चले जाएं, आपको बहुत सारे मिलेंगे सवर्ण जहां पर की बहुत आर्थिक तंगी है, आपके रूह कांप जाएंगे, आपको रोना आ जाएगा। सत्यता यह भी है, एक तरफ ऑडी खड़ी, एक तरफ मर्सिडीज खड़ी, एक तरफ साइकिल भी नहीं। मैंने अभी पिछले 10 दिनों में कम से कम 20 गांव का दौरा, 20 पंचायत का दौरा किया। हमने देखा जिस जाति की बात करते हैं लोग अखबारों में, चौक चौराहे पर, वो एक बात करने के लिए ठीक है, सच्चाई कुछ और। सच्चाई ये है कि हर वर्ग के लोग गरीब और अमीर हैं। गरीबी ज्यादा है, अमीरी कम है। ये जो खाई है सिर्फ ऊंचे और पीछे और आगे और पीछे में नहीं है, सब में है। जाति विशेष को अपने सम्मान के साथ साथ में मेरा ये कहना है कि सबको आप समान रूप से देखें, सबके साथ आप जुड़ें, सबको ये संदेश पहुंचाएं कि जन स्वराज का संदेश है कि आप सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास से एक व्यवस्था को बदलें। इस जो हमारी 50 साल की जो जो हमारी पीड़ा है, उसको हम दूर करें। ये है मेरा। क्या कुछ संदेश, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे तमाम लोगों को सर, जो वीडियो के जरिए आपको देख रहे हैं? अमन जी, मेरा संदेश ये है कि हमारे आदरणीय प्रशांत जी की जो विजन है हमारे बिहार के उद्धार के लिए, उत्थान के लिए, विकास के लिए, उसको जरूर अपने विचारों में समाहित करें। सोचें एक बार जरूर कि अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट दें। 2025 का समय इतिहास में दोबारा नहीं आने वाला है, अब नहीं तो कभी भी नहीं है। अब इसके बावजूद भी अगर लोगों में ये जागरूकता नहीं आती है, मैं समझता हूं कि हमारा बिहारियों का दुर्भाग्य है। हम संदेश के रूप में यही कहेंगे कि आप एक बार पुनः हमारे विजन को पढ़ें, प्रशांत जी की इस विचारधारा से जुड़ें कि अपने मत मत का प्रयोग उसी के लिए करें जो आपके साथ खड़ा हो, जो जो आपके विकास में, आपके जीवन में खुशी लाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आप लोग क्या कुछ कहेंगे? बिहार में विधानसभा चुनाव है, हर एक पार्टी तैयारी में है, जनस्वराज भी उसी कड़ी में आकर खड़ी हो चुकी है। जनस्वराज में भी बहुत सारे संभावित प्रत्याशी हैं, उनमें से एक कुचेश्वर भगत जी भी हैं, जो कि मटिहानी विधानसभा के संभावित जनस्वराज से प्रत्याशी हैं। बाकी क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे को लेकर, और किन्हें देखना चाहेंगे बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में,
मटिहानी के विधायक के रूप में किन्हें देखना चाहेंगे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।